अभी कुछ दिनों पहले सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट SQ321 लंदन से सिंगापुर जा रही थी। रास्ते में विमान को गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। अब इस टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार एक यात्री की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब टर्बुलेंस आता है तो विमान की गति के साथ साथ हम इंसानों के शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि टर्बुलेंस के वक्त किसी की सांस फूलने लगती है तो किसी का जी मचलाने लगता है। टर्बुलेंस के दौरान हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और उनसे शरीर कैसे निपटता है, ये हमें बताया डॉक्टर विपुल गुप्ता ने। डॉक्टर विपुल बताते हैं कि जब टर्बुलेंस आता है तब सबसे ज़्यादा असर हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम पर पड़ता है, यानी वो सिस्टम जो हमारे बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम एक जगह पर स्थिर रहते हैं। टर्बुलेंस के दौरान ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है, फिर हम कभी आगे तो कभी पीछे होने लगते हैं, कभी ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ये कुछ किसी रोलर कोस्टर राइड की जैसे होता है। टर्बुलेंस के दौरान हमारा कान भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। कान के जिस हिस्से से हम सुनते हैं यानी कि कॉक्लिया, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने लगता है, जिससे इसे हमारा दिमाग भी सुन सकता है और ख़ुद को इस परिस्थिति के लिए तैयार कर लेता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दिमाग ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर शरीर के साथ हो क्या रहा है। वहीं कान के दूसरे हिस्से यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल हमारे सिर और शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि इस दौरान विमान में बैठे लोगों को चक्कर आने लगते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, जी मचलाने लगता है और उल्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही हमारा फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, यानी जब भी हम किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तब हमारे खून में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ये किसी सिचुएशन में हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इससे धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारी जो सेंसेस है यानी इंद्रियां हैं वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं और हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। जब विमान किसी टर्बुलेंस से गुजरता है तब हमारी मांसपेशियों में तनाव भी आ जाता है। आपने गौर किया होगा, जब भी हमें ट्रेन में या बस में अचानक से झटके लगते हैं तब हम तुरंत अपनी आगे की कुर्सी जो सीट है उसे कस कर पकड़ लेते हैं या तुरंत आगे वाली सीट पर हाथ रख लेते हैं। इससे हमारी किसी मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है, खासकर गर्दन, पीठ और कंधों में। डॉक्टर विपुल आगे बताते हैं कि टर्बुलेंस का मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। जिन लोगों को फियर ऑफ फ्लाइंग है, यानी जो हवाई जहाज़ में उड़ने से डरते हैं, उन्हें घबराहट हो सकती है, उनकी सांस तेज फूलने लगती है, कई मामलों में पैनिक अटैक भी आ सकता है। हालांकि हमारा शरीर खुद को लगातार शांत करने की कोशिश भी करता है, वो आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की भी पूरी कोशिश करता है। टर्बुलेंस के बाद एड्रेनलिन हार्मोन हमें रिलैक्स करने लगता है, हमारी सांस कंट्रोल में आने लगती है, हमारा दिमाग शांत होता है, फिर धीरे धीरे हमें आराम मिलने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है कि टर्बुलेंस के दौरान अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें, लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें, विमान में चढ़ने से पहले कोई हैवी खाना ना खाएं। इससे टर्बुलेंस के दौरान जी मचला सकता है, पेट खराब हो सकता है। और सबसे ज़रूरी, विमान के क्रू के हर निर्देश को ध्यान से सुने और उनका पालन करें। समझे?